जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। श्राद्ध पक्ष में कभी भी स्त्री को श्राद्ध का भोजन नहीं कराया जाता है। बहुत से हिंदू सनातनी ऐसे हैं जिन्होंने कभी किताब ही नहीं पढ़ी, न कोई शास्त्र पढ़ा, न कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा, और न ही कोई ये बाबा लोग तथाकथित कथावाचक इनके प्रवचन सुनते हैं, और न ये कथावाचक भी नहीं बोलते हैं। तो जो स्पष्ट स्थिति यह है, शास्त्र सम्मत बात जो है ये है कि श्राद्ध चाहे वो किसी स्त्री का किया जाए तो भी श्राद्ध में भोजन करने के लिए पुरुष को ही बुलाया जाता है, स्त्री को नहीं बुलाया जाता है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। नहीं हो तो जरा आप अपने शास्त्र को पढ़ लो, गरुड़ पुराण को पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। तो श्राद्ध में कभी भी स्त्री को श्राद्ध का भोजन खिलाने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए, अकेली स्त्री को। आजकल हम देखते हैं जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग एक प्रचलन चला दिया है कि पिताजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को बुलाना, और माताजी का श्राद्ध है तो किसी ब्राह्मणी को बुलाना। यह शास्त्र विरुद्ध है। और श्राद्ध पक्ष में जो भी श्राद्ध करें वह किसी पंडित को ही बुलाना चाहिए, जो मंदिर में सेवा करता हो, जनेऊ धारण करता हो, चोटी रखता हो, तिलक लगाता हो, उसे पंडित जी कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है। तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणी को नहीं। हाँ, स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा भी नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसके पीछे का भी कारण शास्त्र बताता है। क्योंकि एक तो वह स्त्री जनेऊ धारण नहीं कर सकती, और जो स्त्रियां जनेऊ धारण करती है वह गलत करती है। क्योंकि मैंने कभी कभी मेरी आँखों से देखा है कि कुछ स्त्रियां जनेऊ धारण करती है। तो स्त्री को जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, और जो स्त्री जनेऊ धारण नहीं कर सकती उसे श्राद्ध का भोजन खाने का अधिकार नहीं है। और स्त्री को अशुद्ध अवस्था भी आती है, मासिक धर्म रजस्वला से भी होती है, वह संकल्प नहीं करा सकती। तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु यदि कोई ब्राह्मण आता है, उसके साथ में यदि ब्राह्मणी भी आ जाती है तो उसे भोजन कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। या साथ में बच्चे भी आ जाएं तो उन्हें भी भोजन कराने पर कोई हर्ज नहीं है। पर अकेली ब्राह्मणी को भोजन नहीं कराना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। श्राद्ध के निमित्त यूँ आप श्राद्ध पक्ष में चाहे जितने व्यक्तियों को भोजन कराओ, तो श्राद्ध का भोजन खाने का अधिकार केवल जनेऊधारी ब्राह्मणों को है, दूसरे व्यक्तियों को नहीं है। तो श्राद्ध पक्ष में बहुत से लोग भिखारियों को भोजन खिला देते हैं, वह भी गलत करते हैं। भिखारियों को भोजन खिलाने के लिए आपके पास में श्राद्ध पक्ष की तिथि को छोड़ करके अन्य पूरे 364 दिन पड़े हुए रहते हैं। आप उन दिनों में खिलाओ। श्राद्ध पक्ष के 15-16 दिन जो होते हैं, इनमें ब्राह्मणों को ही भोजन करने का अधिकार है। जो चोटी रखता हो, जनेऊ धारण करता हो, मंदिर में सेवा करता हो, त्रिसंध्या करता हो, गायत्री मंत्र का जप करता हो, ऐसे मनुष्य को ही श्राद्ध का भोजन कराया जाता है, और वह भी पुरुष होना चाहिए। अधिक अंग वाले ब्राह्मण को भी भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए, कम अंग वाले ब्राह्मण को भी भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। अंधे, लूले, लंगड़े, काने, बहरे, अधिक उंगली वाले, कम उंगली वाले, ऐसे ब्राह्मण को भी श्राद्ध का भोजन नहीं कराया जाता है। यह हमारा गरुड़ पुराण कहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी वर्तमान में श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं,
अपने सभी नाते रिश्तेदारों को अवश्य बताएंगे, और महिलाएं हैं तो सभी अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, और साथ साथ उनके यहाँ पे यदि कोई सहेलियां हैं उनकी तो उनको भी अवश्य बताएं कि श्राद्ध का भोजन केवल ब्राह्मण को देना है, और वो भी कोशिश करें कोई वृद्ध ब्राह्मण मिल जाए तो उसको खिलाना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम देवताभ्य पितृभ्य च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।